इस वीडियो में केमिस्ट्री के प्रमुख यौगिक सूत्र, अम्ल और मिश्र धातु के बारे में जानेंगे, जो कि बिहार अपकमिंग एग्जाम बिहार एसआई, यूपीएसआई, बिहार एसएससी वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला है यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, NH2 डबल और CO। इसमें कौन कौन सा तत्व हो गया? N से नाइट्रोजन, H से हाइड्रोजन, C से कार्बन, O से ऑक्सीजन। यानी कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन यूरिया में होता है। इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। यूरिया को कार्बामाइड भी बोला जाता है। और यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक था जो अकार्बनिक यौगिक से बना था। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना, उसका नाम है यूरिया। कौन बनाया था? 1828 ईस्वी में वोहलर ने। वोहलर यूरिया को पहली बार संश्लेषित किया था। किससे बनाया था, किस यौगिक से? तो अमोनियम साइनेट के द्वारा, NH4NCO, NH4CNO या NCO के प्रयोग से, इसको गर्म करने पर, जिसे अमोनियम साइनेट कहते हैं, यूरिया बना था। यूरिया का प्रयोग उर्वरक के रूप में, प्लास्टिक बनाने में, पशु आहार के रूप में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है। ये बनाया जाता है बोस मोजर प्रक्रिया। तो यूरिया को बनाया जाता है किस विधि द्वारा? बोस मीजर प्रक्रिया के द्वारा। यूरिया में जो यूरिया उर्वरक होता है, उसमें 46% नाइट्रोजन होते हैं, 46 से 46.5% के लगभग बायोमास यानी द्रव्यमान के हिसाब से। अगला फॉर्मूला है यौगिक है धोने वाला सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 और 10H2O, यानी जल भी रहता है इसमें, नमी। तो धोने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ये क्षारीय होता है, 10H2O। कपड़ा धोने में यूज होता है, कठोर जल को सॉफ्ट बनाने में, सोडा एस में। और इसे बनाया जाता है सोलवे प्रक्रिया के द्वारा। सोलवे प्रक्रिया के द्वारा धोने वाला सोडा बनाया जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट पर जल प्रवाहित किया जाता है, जल मिलाया जाता है और उसके बाद सुखाया जाता है, तो क्रिस्टलीकरण के रूप में धोने वाला सोडा बनता है। अगला है खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा या बेकिंग खाने वाला सोडा, एडिबल सोडा। इसका फॉर्मूला आता है NaHCO3। और धोने वाला सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। और ये है सोडियम बाई कार्बोनेट, जहाँ भी हाइड्रोजन आ गया तो वो बाई हो गया, और इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जा सकता है। तो ये खाने वाला सोडा, इसका प्रयोग बेकरी इंडस्ट्री में, टूथपेस्ट में, एंटासिड बनाने में होता है, क्योंकि ये क्षारीय होता है। अगला है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, यानी कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, तीन तत्व इसमें होते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है इसे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग टेक्सटाइल, टेक्सटाइल को यानी वस्त्रों को ब्लीचिंग करने में इसका यूज होता है। वुड पल्प में होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है। डिसइंफेक्टेंट फॉर प्योरीफाइंग पाउडर, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज होता है। ये कैसे बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर? तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण बनता है। अगला है चौक या खड़िया, जिसका प्रयोग श्याम पट ब्लैक बोर्ड में पहले किया जाता था। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है CaCO3। पोट्री बनाने में, बर्तन बनाने में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका यूज होता है, पुट्टी करने में इसका यूज होता है, और एसिडिक सोयल के उपचार में इसका प्रयोग होता है। यानी कि ये पीएच मान को बढ़ाता है, पीएच मान को बढ़ाता है। यानी एसिडिक सोयल है, यानी अम्लीय मिट्टी है, तो उसमें यदि हम चूना मिलाएंगे तो उसका पीएच मान बढ़ जाएगा और क्षारीय हो जाएगा। यानी एसिडिक अम्लीय मृदा के उपचार में चौक या चूना का इस्तेमाल हो सकता है। अगला है संगमरमर या मार्बल। इसका फॉर्मूला होता है वही जो चौक का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम ऑक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, सफ़ेद ठोस पदार्थ, इसी को संगमरमर कहा जाता है। बिना बुझा हुआ चूना, इसी का नाम है कली चूना। बिना बुझा चूना या कली चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, क्यूक लाइम भी बोला जाता है, जला चूना भी बोला जाता है। बिना बुझा हुआ चूना, क्यूक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड पर जब जल प्रवाहित किया जाता है,
तो जल योजित चूना मिलता है या बुझा हुआ चूना मिलता है। यानी जब हम कैल्शियम ऑक्साइड पर बिना बुझा चूना या कली चूना पर या क्यूकलाइन पर जल मिला देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जिसे बुझा हुआ चूना या जल योजित चूना कहते हैं। इसका यूज सीमेंट बनाने में, कांच में बनाने में, कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाने में, कीटनाशक में, कागज उद्योग में, स्टील उद्योग में किया जाता है। बुझा हुआ चूना या भखरा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, CaOH का होल 2। इसे शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड पर यानी कली चूना पर जल प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होती है। जैसे कि पहले क्या होता था, घर की पुताई में जो इस्तेमाल होता है चूना, वो बिना बुझा चूना होता है, कली चूना होता है। कली चूना में जब हम पानी मिलाते हैं तो उष्मा निकलता है उसमें, तो उसको उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, जिससे उष्मा निकलती है और फिर वो बन जाता है बुझा हुआ चूना और दूधिया घोल तैयार हो जाता है, जिसे चूने का बुझना को ही कहा जाता है बुझा हुआ चूना। अगला है DDT। इसका पूरा रूप क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका उपयोग कीटनाशक पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता था। 1972 में एग्रीकल्चरल यूज के लिए DDT को बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। पब्लिक हेल्थ में इसका प्रयोग मलेरिया के रोकथाम के लिए किया जाता है, नालियों को ट्रीटमेंट करने के लिए। अगला है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। आधा को केमिस्ट्री में हेमी कहा जाता है, हाफ को। 10 को केमिस्ट्री में डेका बोला जाता है, 2 को डाई बोला जाता है, 3 को इस प्रकार। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट POP का रासायनिक नाम है CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और जिप्सम का फॉर्मूला यदि पूछा जाए तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। दोनों में कैल्शियम सल्फेट है, बस जल की दोनों में डिफरेंस है, इसमें हाफ H2O है और इसमें 2H2O है। जिप्सम में 2 गुना और प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP में हाफ H2O है। जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं लगभग 120 से 180 डिग्री सेल्सियस पर तो POP बनता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, टूटी हड्डी को जोड़ने में, सजावटी छत बनाने में, दंत चिकित्सा में होता है। जिप्सम CaSO4 इंटू हाफ 2H2O इसका फॉर्मूला होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन करवाया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल उत्पन्न होता है। फिर कैल्शियम सल्फेट पर नमी मिलाया जाता है या जल मिलाया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बनता है, जिसे जिप्सम कहते हैं। निर्माण, सीमेंट बनाने में, POP बनाने में, डेंटल चिकित्सा में, निदान चिकित्सा में, नकली बर्फ बनाने में भी किया जाता है। अगला है जंग या रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, यानी कि लोहे के ऑक्साइड होते हैं जंग में, और NH2O मतलब कि नमी या जल की मात्रा कितना भी हो सकता है। भयंकर जल है तो उसमें अधिक नमी होगा, थोड़ा बहुत जंग है तो उसमें कम H2O होगा। तो जंग लगने के लिए लोहा होना अनिवार्य है, ऑक्सीजन जरूरी है और जलवाष्प या नमी या पानी जरूरी है। स्लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। जंग लगने से धातु का वजन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या केवल पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो जंग लगने से धातु का वजन बढ़ता है। टेबल साल्ट का फॉर्मूला NaCl होता है, जिसको बोलते हैं नमक, साधारण नमक, जिसका यूज होता है। तो इसमें सोडियम और क्लोराइड का 1:1 होता है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट साधारण नमक को बोलते हैं। इसका pH वैल्यू 7 के बराबर होता है, यानी लगभग उदासीन होता है नमक। नमक बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड और जल मिलते हैं। अगला है टेबल शुगर, या जो चीनी इस्तेमाल होता है जनरली, जिसे सुक्रोज भी कहा जाता है। C12H22O11 चीनी का फॉर्मूला होता है। अम्लों का राजा, जिसे बैटरी अम्ल, जो बैटरी में एसिड रहता है, उसका नाम है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, अम्लों का राजा। बैटरी में, फर्टिलाइजर में, ड्रग्स में यूज होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। आमाशयी अम्ल, जो हमारे पेट में एसिड बनता है, उसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है इसमें। बिच्छू या मधुमक्खी के डंक में बी एसिड में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। इसका फॉर्मूला आता है HCOOH। सिरका में, विनेगर में
सिरका को इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं। एसिटिक एसिड रहता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसे एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट और 5H2O को ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा कहा जाता है। ब्लू क्रिस्टलाइन होता है, फंगिसाइड के रूप में इंडस्ट्री में ये यूज होता है। अगला फॉर्मूला है हरा थोथा या ग्रीन विट्रियोल। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 × 7H2O। जो नीला थोथा था उसमें कॉपर सल्फेट और 5H2O है, जबकि नीला थोथा में लोहे के सल्फेट हैं और 7H2O है। हेप्टाहाइड्रेट बोला जाता है, 7 को केमिस्ट्री में हेप्टा कहा जाता है। इसका प्रयोग मेडिसिन में, वाटर ट्रीटमेंट में, डाइज वगैरह में किया जाता है। कृत्रिम फल पकाने वाला एथिलीन गैस होता है। कृत्रिम फल पकाने जो कार्बाइड लिया जाता है, जो कृत्रिम रूप से फल पकाया जाता है, तो उसमें एथिलीन गैस रिलीज होता है। कैसे? जो हम बाजार से लाते हैं कृत्रिम फल पकाने वाला, उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड पर जब पानी छिड़का जाता है या जल प्रवाहित किया जाता है तो C2H2 एथिलीन गैस उत्पन्न होता है, जो कि एथिलीन के रूप में व्यवहार करता है। एथिलीन क्या है? एक पादप हार्मोन है, गैसीय हार्मोन, जो फल को पकाने में मदद करता है। तो एसिटिलीन एथिलीन के जैसा व्यवहार करता है, जिससे फल पक जाता है। अगला है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जबकि चीनी, जिसको सुक्रोज बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। हरा कशिश या हरा थोथा FeSO4 × 7H2O, ग्रीन विट्रियोल। श्वेत कशिश या उजला थोथा ZnSO4 × 7H2O, नीला थोथा CSO4 × 5H2O। जल गैस, जिसे भाप अंगार गैस भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। जल गैस है तो इसको याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड में जब जल का हाइड्रोजन मिला देंगे, जैसे जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो H2O का पहला H2 मिल जाएंगे तो ये जल अंगार गैस हो गया, जल गैस हो गया, भाप अंगार गैस, ऐसे याद रख सकते हैं CO+H2। जबकि वायु अंगार गैस है, कार्बन में जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड में जब नाइट्रोजन मिला होता है तो उसको वायु अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। कास्टिक सोडा NaOH, जहाँ भी कास्टिक हो गया तो वो सोडियम के जनरली होते हैं, तो कास्टिक सोडा NaOH। भारी जल D2O, D मतलब ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। सिंदूर या वर्मिलियन HGS सिनेवार होता है, जो कि पारा का एक अयस्क भी है। Hg मतलब पारा सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड भी बोल सकते हैं। अमलगम, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक अनिवार्य होता है पारा। पारा की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, जिसका उपयोग दंत चिकित्सा में होता है। जबकि यहाँ से पूछा जाता है कि अमलगम में कौन से धातु नहीं मिलाया जा सकता, तो लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन, ये सब धातु अमलगम में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, पारा की मिश्र धातु है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी धातु मिलाया जा सकता। लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन वगैरह अमलगम में नहीं मिलाया जा सकता। अमलगम किसकी धातु है? मिश्र धातु पारा की। सोरा, जिसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। चिली साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। चूहा विष, जो चूहा मारने वाला जहर होता है, जिंक फॉस्फाइड होता है Zn3P2। चूना जल CaOH का होल 2 या बुझा हुआ चूना। लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मूला होता है। आंसू गैस CCl3NO2, क्लोरोपिक्रिन भी कहा जाता है आंसू गैस को। क्लोरोफार्म CHCl3। फ्रीओन, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में कूलेंट शीतलक के रूप में किया जाता है, तो CF2Cl2 होता है फ्रीओन का। श्वेत पोटास KClO3। लाल पोटास KMnO4। क्वार्टज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला है बेंजीन में पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड है और कितना सिग्मा बॉन्ड, ये बताना है। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो इस प्रकार इसको बनाते हैं। तो पाई बॉन्ड जिसमें डबल बॉन्ड शामिल है उसको पाई बॉन्ड कहेंगे, और जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड है उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। तो पाई बॉन्ड में डबल ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, तो टोटल डबल बॉन्ड कितना है? 1 2 3, तो 3 हो गया पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल बॉन्ड एक यहाँ भी है, इसको भी काउंट करेंगे, 9 10 11 12, तो 12 हो गया सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड को गिना जा सकता है, गिना जाता है डबल बॉन्ड वाले के साथ, जबकि पाई बॉन्ड में केवल डबल बॉन्ड को। ओजोन में उसी तरह
तो एक पाई बॉन्ड है क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल सिग्मा और सिंगल, ऐसे याद रखना है। तो एक दो, तो दो हो जाएगा इसमें सिग्मा बॉन्ड। अगला है ठोस से द्रव बनना, द्रव से गैस बनना, गैस से ठोस बनना, फिर ठोस से द्रव बनना क्या कहलाता है? तो ठोस से कोई चीज़ द्रव बनता है तो उसको मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं, पिघलना। ठोस से द्रव बनना पिघलना कहलाता है। द्रव से गैस बनना वाष्पीकरण कहलाता है। गैस से द्रव बनना संघनन कहलाता है। गैस से ठोस बनना डायरेक्टली निक्षेपण कहलाता है। ठोस से गैस बनना उत्पादन कहलाता है। द्रव से ठोस बनना हिमीकरण या ठोसीकरण सोलिडिफिकेशन कहलाता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या उपचयन भी बोलते हैं इसको, बी इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है, हाइड्रोजन घटती है ऑक्सीकरण में। जैसे जंग लगना, जंग लगना तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। केला और सेब का ऑक्सीजन की उपस्थिति में खराब हो जाना, दहन भी एक ऑक्सीकरण है। शरीर कोशिका खाना को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऊर्जा, ऑक्सीडाइज करके ऊर्जा प्राप्त करती है। अवकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। इसमें हाइड्रोजन बढ़ता है अवकरण में, ऑक्सीजन घटता है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण हो गया। इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का गेनिंग भी होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके धातु, लवण और जल बनाते हैं, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड, ये चारों याद रखना, ये चारों उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2 3, ZnO जिंक ऑक्साइड, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड, ये चारों उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। मिश्र धातु की बात करें तो पीतल, ब्रास किसकी मिश्र धातु है? तो इसका ट्रिक है पीताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, यानी तांबा और जिंक मिला है। तांबा अधिक रहता है, कॉपर 60 से 80%, जिंक 40 से 20%। कांसा, कांसा जब हम लिखते हैं तो का से हो गया कॉपर और सा से हो गया एसेंटीन, तो कॉपर और टीन का मिश्रण है कांसा। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है। गन मेटल कॉपर, जिंक और टीन का मिश्रण है। ड्यूराल्यूमिन एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है जिसका प्रयोग विमानों में होता है। तो एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीज और मैग्नीशियम का मिश्रण है। रोल्ड गोल्ड या फॉल्स गोल्ड जिसे कहा जाता है, तो ये कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण है, इंपॉर्टेंट है। सोल्डर, टांका या रांगा भी इसे कहा जाता है, जो कि टीन और लीड का मिश्रण, इसमें ज़्यादा टीन रहता है, टीन और लीड का मिश्रण है सोल्डर। स्टेनलेस इस्पात, जंगरोधक इस्पात, इसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है और कार्बन होता है, ये चार चीज़ स्टेनलेस स्टील में होते हैं। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होते हैं। फ्यूज तार में लीड और टीन होते हैं। रेल पटरी लोहा और मैग्नीज का मिश्रण है। नाइक्रोम, नाइक्रोम निकेल क्रोमियम मैग्नीज और लोहा होता है। दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ मेटल में 17 तत्व हैं, 15 लेंथेनाइट का और 2 स्कैंडियम और इट्रियम। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा या मरकरी जिसका परमाणु संख्या 80 होता है। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमियम, परमाणु संख्या 35 होती है। अक्रिय या नोबेल या इनर्ट गैस कौन है? ग्रुप 18 का, वर्ग 18 का। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन। सक्रियता श्रेणी की बात करें तो ये है, इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय है पोटेशियम, फिर सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लास्ट में पीबी प्लेटिनम। तो इस प्रकार पीबी है लीड, सीसा, तो कैल्शियम, और ये कम से कम धातु वाला याद रखना है कि कॉपर सर्वाधिक है, उसके बाद पारा है, उसके बाद चांदी है, फिर सोना है, फिर प्लेटिनम है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल पिताजी है, इसका ट्रिक। पी से पीतल, ता से तांबा, जिंक, तांबा और जिंक इसमें है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इतना इम्पोर्टेंट था केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूला।